हेलो एवरीवन, मैं हूं शुएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विथ अली पे। तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो कि मेरे और मेरे जहाज़ के चीफ कुक से रिलेटेड है। और ये थोड़ी बहुत नोक झोंक से रिलेटेड है कि कैसे हम अपने चीफ कुक को परेशान करते थे, कैसे मेरा चीफ कुक हमको परेशान करता था और कैसे ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एकदम कोल्ड वॉर में बदल गया, जिसका नतीजा मतलब शिप के क्रू को भी भुगतना पड़ता था। चीफ ऑफिसर भी परेशान रहते थे, कप्तान भी परेशान रहते थे। हर महीने सेफ्टी मीटिंग में इस चीज़ की डिस्कशन होती थी कि कैसे अली को और चीफ कुक को अलग रखा जाए, कैसे दोनों को मतलब झगड़ा करने से बचाया जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप IMU CET या फिर स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हैं या फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए कहानी पे बढ़ते हैं। तो आप लोगों में से हमको कोई नहीं जानता होगा, मेरा मतलब हम खाने के बहुत शौकीन हैं और खाने में भी नॉनवेज तो पूछो ही मत। मतलब नॉनवेज देख के कंट्रोल नहीं होता हमसे। तो जब हम जहाज पे गए थे तो मेरा जो चीफ कुक था पहले वो गोवा का था, तो वो बहुत ही अच्छा था। तो वो बहुत टेस्टी खाना भी बनाता था, तो हम खाते भी बहुत थे। तो रात में डिनर में भी चिकन खाते थे। वो रात में मेरे लिए थोड़ा सा रख भी देता था, तो हम सुबह में भी वही खाते थे और दोपहर में भी चिकन ही खाते थे। मतलब तीनों टाइम हमको चिकन खाने का जहाज पे आदत हो गया था। धीरे धीरे मतलब जहाज पे भी सबको पता चल गया कि हाँ अली बहुत खाता है, अली बहुत खाता है। मतलब थोड़ा नहीं खाते थे हम, बहुत ही ज़्यादा खाते थे। मतलब डेली का अगर समझ लिया जाए तो 1 kg चिकन तो मेरे लिए रहता ही था। मतलब डेली 1 kg चिकन। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ जहाज पे काम भी इतना होता था कि पता भी नहीं चलता था, इतना खा लेते थे। तो फिर भी, और फ्रोज़न होता है तो उतना। फिर कुछ ही दिनों बाद मेरे चीफ कुक का साइन ऑफ हो गया। नया चीफ कुक आया, उसको मेरे बारे में पता नहीं था। मेरे चीफ ऑफिसर का भी साइन ऑफ हो चुका था। मेरे चीफ ऑफिसर मेरे खाने को लेके बहुत ध्यान देते थे। मतलब कभी कभी होता क्या था कि चीफ कुक अगर हमको गलती से कुछ बोल भी देता था खाने से रिलेटेड, तो चीफ ऑफिसर उसको डांट देते थे कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे कैडेट को, जो मांग रहा है देना है। अब जहाज पे नए चीफ ऑफिसर हैं, नया चीफ कुक है, और चीफ कुक जो था मतलब क्या बोले, गाली भी नहीं दे सकते यहाँ पे। मतलब बहुत ही गंदा मेंटेलिटी का आदमी था। मतलब वो काम नहीं करना चाहता था। वो था प्योर वेजिटेरियन, बट हाँ नॉनवेज बनाता था, बट नॉनवेज वाले को देखना पसंद नहीं करता था वो। और जब भी पता नहीं उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम था, जब भी हम जाते थे खाना लेने के लिए तो वो हमको बस एक ही बात बोलता था कि तू बहुत खाता है, तू बाद में आया कर, तू पहले आके मत खा, तू बाद में आ। गजब बेइज्जती है। और जब भी हम मतलब खुद से ही हम अपना खाना निकाला करते थे, हमको कोई और ला के देता था, जैसे GS ला के देता था, हमको नहीं पसंद आता था तो हम खुद से ही जाके लेते थे। तो बोलता था कि नहीं तू खुद से मत ले, तू लेगा तो तू सेलेक्ट कर करके लेगा, तो जो आता है वही उठा। तो धीरे धीरे हम दोनों का नोकझोंक चलते रहता था। तो चीफ ऑफिसर भी थोड़ा बहुत परेशान होते थे कि क्यों बिना काम का लड़ते रहता है। सेकेंड ऑफिसर भी समझाते थे अली मत लड़ा कर यार, उससे क्यों फालतू में लड़ रहा है, वो भी पागल है, तू भी पगला जाएगा। बट ये सब चलता रहता था। बट धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ता गया। वो मेरा कंप्लेन भी कर देता था जाके कप्तान को कि देखिए अली ऐसे कर रहा है। जनरली होता क्या था कि डेक कैडेट को टाइम नहीं मिलता है उतना, तो हम बॉयलर सूट में ही चले जाते थे खाना खाने के लिए। तो हम अपना खाना लेके क्रू मेस रूम में चले जाते थे। तो वो जाके कप्तान को कंप्लेन कर रहता था कि अली बॉयलर सूट में आया था खाना खाने के लिए। तो कप्तान हमको आके डांट देते थे। तो इसका भी हमको थोड़ा बुरा लगता था, हमको भी बस मौका चाहिए था कि कब हम भी बदला लें। बट फिर सोचते थे कि रहने दो, क्या छोटा छोटा बात पे बदला लेंगे।
बट लिमिट तो तब क्रॉस हो गया जब वो मेरे चिकन के साथ मजाक कर दिया। हुआ क्या कि जनरली मंडे को मछली बनता है, तो उस दिन मछली नहीं बना, और जिस दिन मछली बनता है या फिर स्क्विड्स बनता है तो उस दिन हम गैली में जाते भी नहीं हैं, हम बस बाहर से पूछ लेते हैं और वापस रूम में चले जाते हैं। हम उस दिन लंच भी नहीं करते। तो हम गए, गैली का डोर ओपन किए और चीफ कुक से पूछे, चीफ कुक आज क्या है? तो चीफ कुक बोला कि फ़िश है। हम बोले ठीक है। हम वहीं से वापस अपने रूम में चले गए। मेरे रूम में खाने का बहुत सामान रहता था, मतलब खाने का सामान भी कैसे रहता था, मेरे पास गैली का ही चाबी था, किसी को जहाज में पता भी नहीं था ये बात, मेरे और दूसरे कैडेट के अलावा। तो हर दिन रात में वॉच पे जाने से पहले करीब 3:30 बजे हम चुपचाप जाते थे, गैली का डोर ओपन करते थे, नीचे प्रोविज़न स्टोर में से जाके जो भी चीज़ हमको खाने का मन करता था वो सारी चीज़ें निकाल के ला के हम अपने रूम में रख लेते थे। ये बात किसी को पता भी नहीं चलता था। तो वही सब चीज़ खा खा के मतलब दिन गुजर जाता था। तो वही खा के हम अपना काम चला लिए। फिर जब 1 बजे गए वापस, हम 1 बजे हम लोग को डेक पे काम करने के लिए जाना होता था, तो हम अपने दूसरे कैडेट को देखे, वो बैठ के आराम से चिकन खींच रहा। हम पूछे कि अरे क्या बना था लंच में आज? बोलता है अरे चिकन बनाया, बहुत मस्त बनाया। हम देखे, हमको आया गुस्सा। हम गए गैली में, देखे चिकन ख़त्म हो चुका है। बहुत बुरा लगा हमको, मतलब क्या बोले, मतलब बहुत दुख हुआ। फिर उसके बाद से हम गए शाम में, चीफ कुक को बोले कि झूठ क्यों बोले तुम हमको? तो बोले अरे हम तो मजाक किए थे। हम बोले ठीक चल कोई बात नहीं, मजाक चलता है कभी कभी। तो हम भी माफ़ कर दिए उसको। फिर थर्सडे के दिन भी वही सेम कांड हुआ। थर्सडे को हम गए, डोर ओपन किए, उससे पूछे चीफ कुक आज क्या बना है? तो बोलता है स्क्विड्स बना है। और जिस दिन हम स्क्विड्स का नाम सुन लेते हैं ना, तो उस दिन तो हम आस पास भी नहीं जाते, क्योंकि उसका स्मेल हमको इतना गंदा लगता है कि हमको लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगा। तो फिर से हम रूम में चले गए। फिर हम उस दिन मतलब स्कूल्स वाले दिन शिप ऑफिस में भी नहीं जाते हैं कोई काम करने के लिए, बट किसी रीज़न की वजह से हमको शिप ऑफिस जाना पड़ा। तो फिर हम देखे प्रियांशु बैठ के लेग पीस खा रहा। फिर हम गए प्रियांशु के पास, फिर पूछे, फिर बताया कि अरे लेग पीस बनाया, बहुत मस्त बनाया। हम गए गली में गए, देखें हाँ लेग पीस है, 8-9 पीस लेग पीस रखा हुआ था। पहले हम पूरा खा गए, जितना था सब खा गए। फिर हम गए बैठे प्रियांशु के पास, बोले कुछ तो करना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये बार बार मजाक कर रहा है मेरे साथ, जो कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मेरा लॉस हो रहा है, मतलब मेरे चिकन के साथ मजाक किया जा रहा है। प्रियांशु बोला चल कुछ करते हैं। गए गली में हम दोनों, कुछ मिल नहीं रहा था। तो वो चीफ कुक का एक आदत था, वो ना डिनर आफ्टरनून में ही बना देता था और बना के वो रख के चला जाता था, ताकि शाम में सिर्फ उसको गर्म करना पड़े। तो उस दिन रात में वो बनाने वाला था अंडा करी। तो अंडा को वो फ्रिज में रखा हुआ था और करी बना के चला गया था। हमको कुछ सूझ नहीं रहा था, हम क्या किए, एक नमक का डब्बा उठाए, करीब 1 kg का डब्बा था, उसको उठा के हम आधा नमक का डब्बा उसमें डालें और अच्छे से मिला के चले गए। अब सबसे मज़ेदार सीन तो तब हुआ जब शाम में 6 बजे हम वापस आ रहे हैं, तो देख रहे हैं गैली के आसपास पूरा भीड़ लगा हुआ है और ये अपना जो चीफ कुक है वो सर पे ऐसे करके हाथ रख के बैठा हुआ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चीफ ऑफिसर वहीं पे खड़े हैं, सारे क्रू में आपस में मतलब बात हो रहा है कि कौन किया। अब पूरे जहाज को शक है, शक क्या, सबको पता है कि कौन किया होगा, क्योंकि मेरे ही साथ वो उसका ज़्यादा झगड़ा होता था। ऐसे तो उसका झगड़ा सबसे होता था, मतलब जहाज पे कोई ऐसा बंदा नहीं था जिससे उसका झगड़ा नहीं होता था, बट सबसे ज़्यादा मेरे साथ ही होता था। और जहाज पे सबको पता था कि सबसे ज़्यादा खुरफाती दिमाग मेरा है, तो सबको लग ही रहा था। वो चीफ कुक गया, चीफ ऑफिसर को बोला कि चीफ साहब ये अली का ही काम है। चीफ ऑफिसर हमको बुलाए, बोले कि तू डाला है नमक इसमें? नहीं। हम बोले हम क्यों डालेंगे, हम तो गैली में आए भी नहीं थे। तो बोला गैली में तू आया नहीं है तो कैसे, कौन डाला? हम बोले पूछिए इससे, यही तो बोला हमको कि स्क्विड्स बना हुआ है, और जहाज पे सबको पता है जिस दिन स्क्विड्स बनता है उस दिन तो हम गैली के आसपास भी नहीं भटकते।
चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। चीफ ऑफिसर बोला हाँ ये बात तो सही है, चीफ कुक अपने ही जाल में फंस चुका था, क्योंकि जहाज पे भी सबको पता है कि जिस दिन स्क्विड्स बनता था उस दिन हम मतलब इतना नफरत है हमको स्क्विड से कि हम आसपास जाते भी नहीं थे, और चीफ कुक को भी पता है कि हम डाले, बट बेचारा कुछ कर नहीं सकता। बट कोई फायदा नहीं, फिर हम चीफ ऑफिसर के पीछे पीछे ब्रिज पे गए, चीफ ऑफिसर ब्रिज खोल के अंदर गया, हम पीछे गए, चीफ ऑफिसर बोल रहे बस पीछे घूमे और पूछते हैं कितना नमक डाला था, हम बोले ज़्यादा नहीं बस आधा केजी डाले थे, बोले हाँ पता था, इतना हरामी क्रेडिट मेरा ही हो सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये बोल के मतलब वो बात वहीं पे दब गया। बट ये बात इतना ज़्यादा मतलब फैला, मतलब इसको कभी गलत इंटेंशन से कोई नहीं लिया, मतलब सब मतलब सारे क्रू खुशी थे। मतलब होता है कि खाना मतलब उसको फिर से दोबारा मतलब करीब 6:30 बजे फिर से वो खाना बनाना शुरू किया, 1-1.5 घंटे लगा, सबको खाना मिला। बट सारे क्रू खुश थे कि कोई तो है जो इसको लाइन पे लेके आया, क्योंकि वो सबको परेशान करता था। हाँ बट इसमें मेरा भी गलती था, मतलब मेरे वजह से थोड़ा सा खाना वेस्ट हुआ, वेस्ट नहीं हुआ मतलब अंडा तो सब कोई खा ही गए हम लोग, करी वेस्ट हो गया, तो उस चीज़ का अफसोस हमको बहुत होता है कि हाँ वो गलती हम किए थे। बट उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ मतलब उस टाइम दिमाग काम नहीं किया, गुस्से में थे तो एक्शन ले लिए। बट जब भी मतलब उसके बाद जब नया कप्तान और नए चीफ ऑफिसर आए, तो जो हमारे उस टाइम के कप्तान और चीफ ऑफिसर थे वो हैंड ओवर में ये बात बता रहे हैं कि अली का थोड़ा खाने का ध्यान दे दीजिएगा, नहीं तो खाने में वो नमक मिला देता। फिर जब नया चीफ कुक आया तो फिर कप्तान और चीफ ऑफिसर जाके चीफ कुक को बोलते हैं कि देख लेना अली को खाने में दिक्कत ना हो, नहीं तो वो खाने में नमक मिला देगा। तो ये था मेरा और चीफ कुक का, ये तो सिर्फ एक ही था। अभी दूसरे पार्ट में बताएंगे कि कैसे कैसे हम उस चीफ कुक को और परेशान किए, क्योंकि वो चीफ कुक इतना जल्दी सुधरने वाला था नहीं, क्योंकि उसको हमको पूरा मतलब जितना वो टॉर्चर हमको किया उतना टॉर्चर हमको भी उसको करना था। तो अगले पार्ट में बताएंगे कैसे आगे उसको हम टॉर्चर किए, मतलब टॉर्चर किया मतलब इस कदर उसको परेशान किए कि वो साइन ऑफ के टाइम गैंगवे से उतरते उतरते हमको गाली देते हुए जा रहा था और बोल रहा था कि तू मिल कभी किसी जहाज पे, तेरे खाने में जहर मिला दूंगा। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये कहानी पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिव्यू मिला तो ज़रूर हम दूसरा पार्ट जल्दी ही लाएंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।